बिल्डिंग के पास आता है तो यहाँ पे कैसे चार्ज उसको मिलेंगे? पॉजिटिव। तो ये किधर भागेंगे ऐसा? ठीक है, हाँ, अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव को, तो इसको पाथ मिल जाएगा ना चलने का। और हाँ, ये बिल्डिंग के कांटेक्ट में तो नहीं होते, लेकिन हाँ अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा गैसेस में बहुत तरीके के आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। और आयन का मतलब क्या है? आयन का मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन को पाथ मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। तो ये चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को पाथ मिलेगा और ये ऐसा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी? एक भारी मात्रा में क्या होगा? डिस्चार्जिंग। तो स्पार्क दिखेगा आपको, तो हम बोलते हैं बिजली गिर गई। ठीक है, यही रीजन है कि बरसात के मौसम में मेटल के छाते हम लोग लेके नहीं चलते, है ना। मेटल का पीस बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेगा चार्जेस को कि नहीं, और वो हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए, और उस टाइम सब कुछ गीला गीला रहता है, और वो प्योर वाटर तो होता नहीं है। बहुत सारे आयंस, बहुत सारे उसमें सॉल्ट्स मिले होते हैं जब हम चल रहे होते हैं ऐसा बरसात में। और हमारी बॉडी भी कंडक्टर है, आपको पता है, और शूज तो गीले रहते हैं उस टाइम। तो सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे? नीचे, नीचे की डायरेक्शन में उसको एक मोशन के लिए डायरेक्शन मिल जाएगी, तो एक डिस्चार्जिंग हो जाएगी। और वो डिस्चार्जिंग कहाँ होगी? बॉडी पर। तो फिर और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या निकलता है? स्पार्क। तो जल जाओगे कि नहीं जल जाओगे? ठीक है, इसलिए मेटल के छाते हम लोग ना लेके चले तो अच्छा है, अम्ब्रेलास वगैरह। अच्छा, और ना बिल्डिंग के ऊपर ये ऐसा मेटल का रॉड लगाया जाता है, हाँ, समझ लो कि अगर चार्जेस को पाथ मिले तो ये वाले रॉड, और इस रॉड को कहाँ तक ले जाते हैं? ग्राउंड तक। तो सारे चार्ज कहाँ चले जाएं? ग्राउंड। तो अगर स्पार्किंग होती भी है तो कहाँ होगी? वैसे स्पार्किंग होने का उसको मौका नहीं मिलता, बिकॉज बहुत तेजी से यहाँ पे मोशन होता है, क्योंकि ये क्या है? चार्जेस का मोशन होता है, क्योंकि ये क्या है? मेटल है। तो मेटल से बहुत तेजी से चार्ज कहाँ चले आते हैं? ग्राउंड। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिक्स जानने की जरूरत थी, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस भी बता दिए मैंने आपको। पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ऑपोजिट चार्जेस attract each other, and number 2, similar charges सिमिलर चार्जेस बोले इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। ओके, उसके बाद बताइए किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कौन आ जा सकता है? इलेक्ट्रॉन। अभी इस मार्कर पे सपोज 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पे एक्स्ट्रा 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। लेट अस से इस पे पहले 10 प्लस और 10 माइनस है। ये पेन है, इस पे पहले क्या है? 1 2 3 4 5 ले लो, 5 प्लस है और 5 माइनस है। इस पे एक्स्ट्रा 5 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए एक्स्ट्रा। ठीक, तो देखिए दो बातें होंगी। पहला तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा इसका मास भी चेंज हो जाएगा, इसका मास भी चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई जरा, मास क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन भी तो एक पार्टिकल है, ठीक है। छोटा हुआ तो क्या होगा? तो दो बातें मेरे को इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना बहुत जरूरी, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो दो बातें मुझे जानना बहुत जरूरी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार ध्यान रखिए कि बॉडी चार्ज क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण बॉडी जिसमें गई है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिससे गया है इलेक्ट्रॉन वो
पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो हमको याद रखना पड़ेगा क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 यस, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कैपिटल C। व्हाट इज कैपिटल C? याद रख लीजिए, जिस तरीके से आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं उसी तरीके से लेंथ को मेजर में, जैसे आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, मास को किलोग्राम में मेजर करते हो ना, टाइम को सेकंड में मेजर करते हो, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को आप किस में मेजर करेंगे, कूलॉम में। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया है, कूलॉम्स लॉ क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो ये कूलॉम इज द यूनिट ऑफ, बताइए, कूलॉम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ओके। एंड व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर ना इस मार्कर में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, इंक्रीज होगा, हालांकि बहुत कम इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, 5 into 1 इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि कितने आए इस पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो 5 into 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो 45.5 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, अच्छा, तो जो भी है, तो इसका, हाँ, इस मार्कर के मास में इतना किलोग्राम का चेंज आया है, हालांकि ये बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बट मास में चेंज आया। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए, क्या उसका मास ज्यादा हुआ होगा या कम? कम। कितना? इतना। कोई डाउट है? अच्छा, ठीक है। और इसमें जो है, हाँ, इतना कुछ आपने देखा चार्जेस के बारे में, हम लोग ने ये क्लास देखी। इसमें जो है अब बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, तब आप क्या बताओगे? सब तो हमने कर लिया। कोई यही पूछ ले कि चार्ज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? बता सकता है कोई? चार्ज के कारण क्या कर रही थी ये बॉडी, दूसरी बॉडी को? तो चार्ज एक तरीके की क्या होती है, हाँ, नहीं, फोर्स उसके कारण लगाती है बॉडी, चार्ज होने के कारण फोर्स लगाती है, लेकिन चार्ज ना एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई बंदा बहुत ईमानदार है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो बंदा बहुत ईमानदार है। इसी तरीके से चार्ज क्या है, चार्ज एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है, जो कि किस पर होती है, मैटर पर होती है, जिसके कारण वो मैटर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। किस पर फोर्स अप्लाई करता है? किसी दूसरे मैटर पे। ठीक है, तो हम नोट कर सकते हैं। तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी, कहाँ पे नोट कर दूं मैं इसको, ये रब कर दो इस पार। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द property of, is the property carried by a matter due to which it can apply, due to which it can apply force on other matter particles, on other matter particles। कोई डाउट है? अभी आपने देखा था स्केल वाले में, एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना? अच्छा, तो आज हम इतना ही करेंगे। कल हम देखेंगे कि 1 कूलॉम होता क्या है।